हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। गाइस, आज सुबह की शुरुआत हनी कैंडी की कलमेश्वर में यानी आजूबा के मामा के घर। चलिए दिखाती हूँ। देखिए लॉट्स ऑफ पसारा के साथ। हाँ यस बेबी। हाँ और ये देखिए, तो ये थी हनी कैंडी की सुबह की शुरुआत। 9 बजे उठ गए थे गाइस और देखिए उठे उठे कैसे पसारा निकाल दिया। नाश्ता कर रहे थे तो उनकी मासी तो 1 घंटे से उनको नाश्ता ही खिला रही थी। मैं किचन में आ गई और ये देखिए मैं रात के बचे हुए रोटी का चूड़ा बना रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी अच्छे से बैंड बजा रही थी, जो कि अभी अभी हनी खरीद के लाया था। उसका मामा लेके गया था उसको शॉप में, लगभग 12 बजे होंगे। और देखिए वो नहा धो के शॉप में चला गया था और वहाँ से देखिए बैंड लेके आया और खुद के लिए ट्रेन लेके आया। उसको तो ट्रेन ही पसंद है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। से हाय से हाय। सॉरी गाइज, मैं आपका हालचाल पूछना ही भूल गई। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ गाइज। और हाँ, अगर कोई मेरे चैनल से अगर नया जुड़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये देखिए गाइज, हम रेडी हो गए थे। शाम के 5:30 बज गए थे। हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए। और कैंडी भी रेडी थी और कैंडी की मासी भी रेडी थी। और कैंडी की देखिए दो चुटिया, दो नहीं बहुत सारी चुटिया थी गाइज। और उसको ऐसी चुटिया बहुत सूट करती, उसके पापा को बहुत पसंद आती, उसकी इतनी सारी चुटिया डाल देती हूँ मैं तो। और ये चलिए चलते शॉपिंग करने के लिए। और फाइनली हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, कलमेश्वर में ही जाना है। कलमेश्वर से ही शॉपिंग करेंगे। तो ये चलते हैं 2 व्हीलर से, जो कि मैंने डिम्पल की ले ली थी। ये प्लेजर थी डिम्पल की, तो मैंने उससे मांग ली थी कि हमको जाना है करके। तो मैं वहाँ से लेके आ गई थी दादा के घर से, मेरी ननद की। यस, मेरी ननद की गाड़ी है ये। और चलते फिर कैंडी को मैंने आगे बिठा दिया था, और पीछे ही चले जाएगी, लेकिन उसमें पेशेंस नहीं था क्योंकि उसकी मासी भी मेरे साथ आ रही थी, जो कि अभी मेरा वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए। तो यस, गाड़ी निकालते और चलते हैं। तो ये है मेरा गांव तो नहीं है, तहसील है। तो ये है कलमेश्वर। तो ये है जो मेरे बचपन की गलियाँ, जहाँ पे मैं बचपन से रह रही हूँ और बचपन से फिर रही हूँ ये वाली सड़कों पे। तो चलिए मैं आपको दिखा रही कलमेश्वर। बहुत ज़्यादा पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे घर से जहाँ तक मैं शॉप तक जा रही तो वहाँ तक तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा ही सकती हूँ। और ये देखिए, ये है तालाब है जो हमारे कलमेश्वर में है। ये तो मेन रोड पे ही है और हम आ गए थे मेन रोड पे घर से। ये कलमेश्वर की आन बान शान है गाइस, कलमेश्वर का तालाब। और फाइनली हम लोग मार्केट लाइन पहुंच जाते हैं, मार्केट एरिया में पहुंच जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे राखियों की दुकान वगैरह लग चुकी थी। और हमें आना था सबसे पहले कपड़े लेने के लिए। तो हम आ गए थे कपड़े के शॉप में, जो सुरेश कट पीस हाउस है। तो इसको वाड़ा भी बोलते हैं। देखिए वो डब्लू का सिंबल है, ये वाड़ा का सिंबल है। तो हम यहाँ पे भी आ गए थे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम जो लोग जा रहे थे आगे आगे, कैंडी और मैं। और उसमें कैंडी को बोल रही थी कि वाटर बॉटल मुझे दे दो, तो वो बोल रही थी नहीं। तो वाटर बॉटल भी इसलिए कैरी कर रही थी क्योंकि पता नहीं राखी का सीज़न है, कितना टाइम लगा कितना नहीं। और नेहा हमारे पीछे पीछे आ रही थी हमारा वीडियो बनाते बनाते। और ये देखिए हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर से। और हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत गाइस। फर्स्ट फ्लोर पे इतना, यानी ग्राउंड फ्लोर पे इतना भीड़ थी तो बाप रे। और जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए तो वहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ थी। और ये भीड़ इसलिए भी थी क्योंकि मानसून का सेल भी लगा था यहाँ पे। ये देखिए, जो कि मेरे पीछे आपको बहुत सारे कपड़े इधर उधर फैल के दिख रहे हैं, तो ये सब मानसून का सेल था। तो यहाँ पे हर साल लगता है मानसून का सेल, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हाँ,
राखी की वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये लेडी हमें बहुत अच्छे अच्छे जो शर्ट है वो दिखा रही थी जो, और हमें इतने जल्दी पसंद भी आ गए थे शर्ट लेने में। तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये हम बहुत जल्दी चूज़ भी कर लिए थे हमने शर्ट, और उन्होंने बहुत अच्छे दिखाई भी दिए थे। बहुत कम टाइम में शर्ट चूज़ कर लिए थे। और ये देखिए कैंडी को प्यास लग गई थी तो अपना पानी पी रही थी। और हाँ, शर्ट चूज़ करने के बाद हम जाएंगे शेरवानी देखने जो आजकल चल रहा है सीक्वेंस वाला। तो ये चलते शेरवानी देखने, और हम आ गए थे शेरवानी देखने। और ये देखिए मैं यहाँ पे मिरर में अपना सेल्फी फ़ोटोज़ ले रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा मिरर था बड़ा वाला, तो इसीलिए। और ये देखिए मैं कैंडी को बोल रही थी कि कैंडी मेरे पास आ जाओ, तो वो नहीं बोल रही थी। और ये देखिए दोनों हाथ आँख पे रख के वहाँ पे छुप गई पापा के पास। और ये देखिए फिर बाद में शेरवानी देख रहे थे हम लोग। वो लेडी मुझे शेरवानी दिखा रही थी, और मेरी कैंडी भी मुझे हेल्प कर रही थी। तो कैंडी भी मुझे चूज़ करने लग रही थी। तो हम दोनों माँ बेटी मिलके लेंगे मामा के लिए शेरवानी। तो उन्होंने तो मुझे बहुत सारे शेरवानी दिखाई, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े साइज़ थे कि पता नहीं उनको फिट आते नहीं आते, इसलिए मैंने फिर नहीं ली। वो देखी तो थी, लेकिन मुझे वहाँ जो मेरे हाथ में वगैरह है तो मुझे 1-2 पीस बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे, लेकिन वही था कि साइज़ का इशू था। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहा था 44 नंबर का था, और मेरा भाइयों का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है। एक को तो फिर भी ऐसे तैसे सिलाई अगर वो स्टिच कर लेता तो उसको आ जाती, लेकिन जो दोनों है तो उनको पता नहीं आती। एक तो थोड़ा हाइट का अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए मैंने बोला कि छोड़ दो, मैं वो शेरवानी नहीं लूँगी, इसलिए मैं शर्ट ले लिया। और ये देखिए मैं फिर आ गई थी किड्स वाले काउंटर पे, जहाँ पे मुझे लेना था अथर्व के लिए ड्रेस। तो मैंने उनको बोला कि 10 से 11 साल के बच्चे के लिए मुझे ड्रेस दिखा दो, और भैया दिखा रहे थे। तो मैं उसके लिए ले रही थी नीचे का 3/4 ले रही थी, और ऊपर में टी शर्ट ले रही थी, क्योंकि आजकल बच्चों को जो जितना सिंपल रहे उनको उतना ही पसंद आता है वो वाला ड्रेस, और उतना पहनते भी है। और यहाँ पे मेरी कैंडी देखिए गाइस। तो ये थी मेरी कैंडी की मस्ती। वो बेटी के हाथ में पता नहीं, वो बच्चे के हाथ में उसने फ़ैन देख लिया, तो उसके पास दौड़ के भाग के चली गई कि उसको फ़ैन चाहिए था करके। और ये देखिए अपनी बैकपैक उतार देंगी, और वो अपनी बैकपैक लेके जाके उसको दे देंगी कि लो करके। और वैसे तो फाइनली वो किसी को बैकपैक देती नहीं है, लेकिन आज दे रही क्योंकि उसको उसके हाथ का फ़ैन चाहिए था, तो इसीलिए। और वो वहीं पर अपना बैकपैक छोड़ के आ जाती है, और फिर वो आंटी लौटा देती है बैकपैक, तो फिर बोलती नहीं चाहिए करके। तो इसको पंखा ही चाहिए था। और ये इसमें देख ही रही थी अथर्व के लिए। और ये मैंने तो उसके लिए पैंट 3/4 ले लिया था, और अभी मैं टी शर्ट ले रही थी उसके लिए, अथर्व के लिए। तो चूज़ कर रही थी कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो ये देखते हैं। तो मुझे एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पसंद आ गई थी, तो मैंने उसके लिए ये वाली ब्लैक कलर की टी शर्ट ही ले ली थी। और सोचा था कि वो पैंट पे जो 3/4 लिया था तो उस पर सूट भी कर रहा था, तो इसीलिए। और फिर उसके हो जाते हैं लेके कपड़े, तो हम आ जाते हैं भाभीियों के लिए लेने के लिए। बाबा इनके कपड़े लेने में तो हमको इतना टाइम लगा, बाप रे। हम घर से 5:30 बजे निकले थे गाइस, और 8:30 पौने 9 बजे हम घर पे पहुँचे थे। इतना ज़्यादा लेट हो गया था। अथर्व का भी बहुत जल्दी लेके हो गया था, और भाइयों का भी बहुत जल्दी लेके हो गया था। टाइम लगा था तो इन दोनों का ही लेने में लगा था। पहले तो एक ही भाभी थी तो उतना टाइम नहीं लगता था अभी। और यहाँ पे देखिए कैंडी की और मासी की मस्ती चल रही है। तो पहले एक भाभी थी तो उतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि एक थी तो चूज़ करने में, यानी कौन सा भी ले लो तो चले जाओ। अभी ऐसा लगता है कि अगर दूसरी को गुस्सा ना हो जाए, दूसरी को पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि उसको अच्छा दिया और मुझे ऐसा दिया, ऐसे करके तो थोड़ा सा डर लगता है भाई लेने में। तो इसलिए सोचा कि दोनों के लिए भी मैं सेम ले लूँगी। और हाँ, मैं दोनों के लिए भी सेम देख रही थी। तो किसी में साइज़ इशू आ रहा था, तो किसी में कुछ इशू आ रहा था, तो किसी में पीस नहीं मिल रहा था, तो ऐसे हो रहा था उनकी ड्रेस। तो उनकी ड्रेस 2 ड्रेस लेने के लिए मुझे 2 घंटा लग गए गाइस। फर्स्ट टाइम मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ कपड़े लेने में, नहीं तो मैं कभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करती। इतने 2 घंटे में तो मैं कितना सारा कपड़ा चूज़ कर ले लेती, लेकिन भाभीियों के ख्याल से। और ये देखिए भाभीियों का ड्रेस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा
मेरा वक्त बर्बाद हो गया था, टाइम बहुत चला गया था। और फाइनली हमारा हो गया, भाभी के लिए भी लेके हो गया था। तो फिर हम आ गए नीचे, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे। और यहाँ पे देखिए कुशन ये सब रखे थे और हम आ गए थे बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करने के लिए। और वहाँ पे मुझे दिख जाता है छाता, तो मैं सोच रही थी, यानी फोल्डेबल छाता था वो 2 फोल्ड वाला, और छोटा सा भी रहता है तो वो पर्स में ईजी आ जाता है। तो इसलिए मैं हनी को कभी स्कूल वगैरह लेने जाती हूँ तो मुझे छाते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं सोची थी कि ये छोटा सा भी है तो ईज़ी टू कैरी हो जाएगा इसलिए। तो लेकिन मैंने बोला कि यहाँ से क्यों ही मैं इतना लेके, पहले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज है, तो इसलिए मैंने छाता छोड़ दिया। हमारा बिलिंग हो गया और हम आ गए थे फैशन फिट में, जो शॉप है ये मेरी ननद की शॉप है, बड़ी वाली ननद की। तो यहाँ पे आ गए थे हम राखियाँ लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेरे भाइयों के लिए राखी ले रही थी, मेरे तीनों भाइयों के लिए। तो इस भाभी भाइयों वाला जो 2 भाइयों की शादी हो गई थी तो उनके लिए लूँगी भाभी भैया वाला राखी, और मेरे भाई के लिए और पापा के लिए लूँगी सिंगल राखी। तो ये फाइनली मेरी राखी भी चूज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए मैं गजरे देख रही थी, मुझे सफ़ेद वाला लेना था, लेकिन पता नहीं क्या बातों में पता नहीं, यानी जो कलर वाले हैं तो वो मेरे बैग में आ गए थे। तो कोई बात नहीं, घर की दुकान है तो मैं रिटर्न भी कर लूँगी। तो यस मैंने गजरा ले लिया था क्योंकि मुझे चाहिए था। तो फाइनली मेरे वहाँ से भी शॉपिंग हो जाती है और हम आ जाते घर। तो ऐसे करके मुझे घर में आने में 9 बज जाते हैं। तो वो इस 9 बजे, और यहाँ पे देखिए तो गाइस हम लोग जैसे ही घर आते हैं शॉपिंग करके, तो ऑलरेडी ही मनीषा और पूनम हमारा वेट कर रही थी कि हम कब आएंगे, क्योंकि उनको खेलना था हनी कैंडी के साथ, जैसे कि वो खेल रही है। मनीषा की गोदी में है कैंडी और पूनम खेल रही थी हनी के साथ। तो यस, तो इतना लेट हो गया था हमको दुकान से आने में, शॉप से आने में, तो पता नहीं खाना कब बनाएंगे। तो इसलिए सोचा कि बाहर ही जाके खाना खाएंगे। तो इसलिए हम आके बैठ गए थे क्योंकि इतना थक गए थे। और ड्रेस चूज़ करते करते, भाभीयों के लिए चूज़ करते करते तो हम थक गए थे। तो इसलिए सोचा कि चलो बाहर ही खा के आते हैं खाना। तो फाइनली हम निकलते खाना खाने के लिए। कैंडी को तो मुझे रेडी नहीं करना था, हनी को भी रेडी नहीं करना था। हनी जो पहन के था वही हम वैसे ही चले गए थे, हम जो जिसमें थे वैसे ही। बस उन्होंने अपने वाटर बॉटल ले लिए थे, हनी ने अपना बॉटल लिया था, कैंडी ने अपना बॉटल लिया था। शेरवानी गिरवानी कहाँ जाओ बाइक हैंड। और ये देखिए मेरे बच्चे पहले से गेट के पास जाके रेडी है। और ये फाइनली हम लोग बैठ जाते कार में और निकलते हैं। तो हम जाने वाले थे अनमोल ढाबा में, जो कि पास है, सस्ता है, मस्त है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सस्ता है मस्त है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है, पास के पास में है तो थोड़ा रिजनेबल भी है। तो इसलिए वहीं पे जाएंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा है। तो यस, और फाइनली हम आ गए अनमोल ढाबा में। सस्ते में मस्त वाला है ये। और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी रहता है। और देखिए मेरा फेस देखिए गाइस, ऐसे लगता है कि कितना और हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था। हनी कैंडी के पापा का मन था नॉनवेज खाने का, तो उन्होंने अपने लिए नॉनवेज बुला लिया था, ऑर्डर कर लिया था। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था नॉनवेज खाने का, तो इसलिए मैंने वेज ऑर्डर कर लिया था। और अभी और नेहा का तो यहाँ पे श्रावण चल रहा था, तो उन्होंने तो बिल्कुल मंगाया ही नहीं था नॉनवेज, तो उनको वेज ही खाना था, तो इसलिए। और यहाँ पर हमारा खाना हो जाता है। फाइनली हमारा खाना खा के हम आ जाते हैं घर पे। और यहाँ पे पापा सोए थे, उनको पहले से ही ला के दिए थे पार्सल, उनको नहीं लेके गए थे साथ में, उनको पार्सल घर पे ही ला के दिए थे, तो उनका खाना हो गया था। हम खाना उनको खिला के ही गए थे। और ये फाइनली हम लोग घर पे आ गए। तो ये चेंज वेंज करके सो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये मेरा शॉपिंग वाला वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।